हेलो फ्रेंड, ट्रिगोनोमेट्री का टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन 75 का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले समझना कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, ये आपका 90 डिग्री है फ्रेंड। पूछा जा रहा है क्या, 75 है ना। तो अगर ये एंगल आपका 15 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 75 होगा ना। 15 प्लस 75 क्या होगा, 90, और 90 ये 180 डिग्री हो गया। अब समझना, जो एंगल होता है उनके सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर 75 के सामने वाला साइड की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, 15 के सामने वाला साइड की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो समझना 15 के सामने वाले साइड को हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा √3 - 1, और 75 के सामने वाले साइड को √3 + 1 हो जाएगा। ये माइनस होगा, ये आपका प्लस होगा, है ना। और आपका ये हाइपोटेनस होगा 2√2। बस इसको याद करके रखना है। अब 75 पूछा जाएगा तो 75 लगा लेना, 15 पूछा जाएगा तो 15 लगा लेना। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या, साइन 75। अब 75 के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड, है ना। आपका हाइपोटेनस तो दोनों केस में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, √3 + 1, और आपका हाइपोटेनस 2√2। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन थर्ड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन समझना, यहाँ पे गिवन है साइन अल्फा का वैल्यू। ठीक है, साइन अल्फा का वैल्यू गिवन है फ्रेंड, tan अल्फा पूछा जा रहा है। देखो साइन के केस में, साइन अल्फा है इस एंगल के अकॉर्डिंग, तो ये क्या फ्रेंड आपका परपेंडिकुलर है। 10 क्या है, हाइपोटेनस है, और 6 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, होगा ना। ओके ठीक है, तो 8/10 है, तो 8 क्या है, साइन के केस में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। 8 परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, क्लियर फ्रेंड। फाइंड करना tan अल्फा, क्या हो जाएगा tan अल्फा। बेस कितना है, 6 है ना, बेस 6 है। tan क्या होता है, p/b। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका क्या है, 8 है, बेस क्या है, 6 है। तो 8/6 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्या होगा, आपको एक फॉर्मूला पता होगा साइन a + b का, है ना। माइनस है तो माइनस लगा लो, साइन a - b का क्या होता है फ्रेंड, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b होता है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे, ये साइन a दिख रहा है, कॉस b दिख रहा है, कॉस a दिख रहा है, साइन b दिख रहा है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन a की जगह क्या है, 76, माइनस b की जगह पे क्या है, 16, है ना। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या वैल्यू आएगा यहाँ से, साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 का वैल्यू आपको पता होगा क्या होता है, √3/2। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, √3/2 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ थीटा = π/4 है, मतलब 45 डिग्री है। थीटा = π/4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री। क्लियर है, फाइंड करना आपको। देखो साइन थीटा, तो 45 लगा लो यहाँ पे थीटा की जगह पे, प्लस कॉस 45 लगा लेंगे का होल स्क्वायर। अब समझना साइन 45 क्या होता है, 1/√2।
कॉस 45 भी 1/√2 होता है। होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2√2 2/√2 स्क्वायर है। ठीक है ना। अब यहां से वैल्यू निकलेगा 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 2 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 तो आपका 2 करेक्ट आंसर होगा ना। 2 कहाँ है ऑप्शन सेकंड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। cot 30 सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या होता है cot 30 का वैल्यू √3। cot 30 का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड √3। सबको पता होगा ये चीज़, क्योंकि tan का वैल्यू होता है tan 30 पे वैल्यू होता है 1/√3 है ना। तो tan का उल्टा होता है cot 30 है ना, तो √3 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, √3 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो ये क्या लिखा हुआ आपका tan एंगल देखो क्या है 1125। तो 1125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको समझना। ठीक है, इसको लिख सकते हैं फ्रेंड 360 × 3 + 45 लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे। अब समझना ये आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है 0 और 360 होता है। यहाँ पे क्या होता है फिर 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है और यहाँ पे आपका 270 डिग्री होता है। तो कंप्लीट एक राउंड 0 से चलता है और वापस यहाँ पे पहुँचता है 0 पे। तो कंप्लीट 360 बनाता है। 360 का मतलब 0 डिग्री बन जाता है वापस। ठीक है, तो बोल सकते हैं 360 को 3 राउंड घुमा रहा है, तो ये कंप्लीट 0 डिग्री हो जाएगा। होगा ना, एक राउंड में देखो 360 तो 3 राउंड घुमाएंगे तब भी 0 होगा। तो मतलब अल्टीमेटली बच क्या रहा है 45 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री। tan 45 का वैल्यू होता है फ्रेंड आपका 1। ठीक है, तो 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अब 1 कहाँ दिख रहा है ए में, ए कहाँ है फ्रेंड ऑप्शन 4 में। देखो यहाँ पे बोला है एंगल बी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल बी पे बोल दिया है कि आपका 90 डिग्री है, तो ए इसको कंसीडर कर लो, बी ये हो गया, सी ये हो गया। अब बोला जा रहा है इनमें से कौन सा विकल्प सही है। देखो कॉस सी, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस देखो क्या है सी के अकॉर्डिंग, तो सामने वाला परपेंडिकुलर होता है फ्रेंड, है ना। ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉस सी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपका बी सी है ना, और यहाँ पे ए सी है, तो ये तो होगा नहीं, रॉन्ग है। सेकेंड केस में tan सी है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ए बी देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये भी गलत है। सेक क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस ए सी दिख रहा है नहीं दिख रहा है फ्रेंड, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, तो ये भी गलत है। सेक सी देखो सॉरी साइन है ना, साइन सी, साइन क्या होता है फ्रेंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ए बी है फ्रेंड, ए बी दिख रहा है आपको और हाइपोटेनस ए सी दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ठीक है, साइन सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। देखो परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन से बनना फ्रेंड, बोला जा रहा है क्या कि एम और इन पे 60 और 30 डिग्री है। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एम और इन पे 60 और 30 है। क्लियर है, तो अगर यहाँ पे हम लोग एन कंसीडर कर लेते हैं इसको, और ये आपका एम है। ठीक है फ्रेंड, तो ये समझना एम पे क्या है आपका 60 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री है एन पे, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, साइन एम की जगह पे 30 डिग्री लगा लो, इनटू
कॉट इन पूछा जा रहा है, कॉट इन की जगह पे क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका, सॉरी क्या है, एम की जगह पे 60 डिग्री लगाएंगे ना, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे 60 डिग्री लगा लो, क्लियर है, और इन की जगह पे हम लोग 30 डिग्री लगा लेंगे। अब साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कॉट 30 का वैल्यू होता है कॉट 30 क्या होगा आपका √3। आई होप कि आपको वैल्यू लर्न होगा। √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा 3/2, ये आपका करेक्ट आंसर होगा 3/2। ओके, कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में। ऑप्शन थर्ड कहाँ है फ्रेंड, फर्स्ट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो tan -225 डिग्री है, तो एक चीज़ पहले समझना, यहाँ पे tan माइनस थीटा होता है तो ये हो जाता है आपका माइनस का tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से समझना इसको क्या लिखेंगे, ये tan माइनस का 225 है, तो ये इसको लिख सकते हैं ना, तो माइनस का tan 225 इस प्रॉपर्टी से फ्रेंड, ठीक है। अब ये 225 है तो इसको क्या लिखेंगे 180 + 45 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका tan 180 + 45। अब आपको पता होगा क्या फ्रेंड कि tan 180 + थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका tan 45, ठीक है। tan 180 + थीटा क्या होता है, tan थीटा 180 + थीटा की जगह पे क्या है 45, तो tan 45 होगा, और tan 45 का वैल्यू होता है फ्रेंड आपका, अच्छा माइनस है ना, तो माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा ना, tan - थीटा - tan थीटा होता है, तो यहाँ पे माइनस होगा। tan 45 पे वैल्यू आपका 1 होता है, तो माइनस का 1 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड। तो पहले तो समझ लो यहाँ पे tan -315 है, तो अभी मैंने बताया कि tan - थीटा क्या हो जाता है माइनस tan थीटा, मतलब माइनस का tan 315 डिग्री हो जाएगा। अब 315 को क्या लिख सकते हैं, tan 360 -45 करेंगे तो आपका 350 आ जाएगा, ओके। और tan 360 - थीटा क्या होता है, क्या होता है फ्रेंड, माइनस का tan थीटा। अब कैसे होता है मैं समझाता हूँ, पहले तो ये भी समझ लो, इधर भी मैं लिख देता हूँ कि tan - थीटा होगा, तो आप क्या लिखोगे tan थीटा माइनस का tan थीटा लिखोगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे माइनस और होगा, ठीक है। tan एक और माइनस होगा, है ना, इसकी वजह से एक माइनस होगा, एक इसकी वजह से माइनस होगा, फिर 2 माइनस होगा, तो tan 45 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो tan 45 होगा। tan 45 का वैल्यू क्या होता है फ्रेंड 1, ठीक है। तो आपका 1 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समझना यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, ठीक है, सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या पॉजिटिव होता है फ्रेंड, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। इसमें होता है आपका tan और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो एक चीज़ समझना, ये देखो 360 - 45 ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ पे क्या होता है 0 और 360 होता है ना, तो 360 से हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो tan क्या होता है नेगेटिव होता है, इसमें तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है।
क्लियर है? आई होप कि समझ में आया होगा। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो, इसको कैसे लिखेंगे? देखो 110 डिग्री है ना, तो 110 है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1080 प्लस 30 करेंगे तो आपका बन जाएगा क्या? 1110 बन जाएगा, है ना। अब इस टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे? 1080 को लिख सकते हैं ना 300, 36 मल्टीप्लाई 3 108 होता है, तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपका 1080 हो जाएगा प्लस का 30। अब मैंने अभी क्या समझाया कि ये जो क्वाड्रेंट होता है ना, कंप्लीट एक राउंड 360 का होता है, तो वापस ये 0 बन जाता है क्योंकि 0 और 360 यहाँ पे होता है, तो 3 राउंड लगा रहा है तो ये पूरा टर्म आपका 0 हो गया, 0 डिग्री। तो बचा क्या? 30 डिग्री, बस तो यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, 1110 को लिखेंगे कैसे? पहले मैं लिख देता हूँ। इसको लिखेंगे हम लोग cos 360 इंटू 3 और 30 डिग्री। ठीक है, तो ये टर्म तो पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा क्योंकि एक राउंड 0 होगा, 3 राउंड लाएंगे तब भी 0 ही होगा। तो बचा क्या? cos 30, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन फर्स्ट में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट कहाँ है फ्रेंड? ए में दिख रहा है, और ए कहाँ है? ऑप्शन फर्स्ट में, √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, ये अभी मैंने बताया कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 4th क्वाड्रेंट में, है ना। और 4th क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है फ्रेंड? ये 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? 0 और 360 होता है। 360, इसको क्या लिख सकते हैं? tan 360 माइनस 45 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है? यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव होता है, तो tan क्या होगा? निगेटिव होगा। ओके, तो माइनस का tan 45 होगा आपका। क्लियर है? और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो माइनस का 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। बी का है ऑप्शन सेकंड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर, sin 60 का वैल्यू होता है फ्रेंड आपका √3/2, तो √3/2 आपका करेक्ट आंसर होगा। बी का है ऑप्शन सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। cosec 60 क्या होता है फ्रेंड आपका? sin 60 क्या होता है? √3/2, तो cosec उल्टा होता है उसका। ठीक है, तो आपका 2/√3 होगा। 2/√3 किस में दिख रहा है? अच्छा, 2 ऑप्शन दिख रहा है, ए और सी। ओके फ्रेंड, 2/√3। देखो ए भी सही होगा, सी भी सही होगा। देखो ना, दोनों में ना 2/√3। क्लियर है? तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा। ए और सी किस में दिख रहा है? सी भी करेक्ट होगा, ए भी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। sin 45 1/√2 होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, वैल्यू सिंपल आपको लर्न होना चाहिए। ऑप्शन सी किस में? ऑप्शन सेकंड में। यहाँ पे बोला है क्या कि एंगल बी इक्वल टू, ये तो सेम क्वेश्चन है, सी। ठीक है, कौन सा सही विकल्प है? बी पे आपका 90 डिग्री है ना। ए बी सी। साइन देखो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है? एंगल सी के अकॉर्डिंग ना आपका परपेंडिकुलर ए बी होगा। ए बी है आपका, ए सी हाइपोटेनस है। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेनस होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, ये सब नहीं होगा। कॉस सी मिला लो, देखो ए सी अपॉन ए सी क्या है? हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या होगा? बी सी, तो ये भी नहीं होगा। tan देखो क्या होता है? p/b, मतलब ए बी अपॉन ए सी होना चाहिए, ए बी नहीं, ए सी अपॉन ए बी है। सेक क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस देखो ए सी नहीं है, ए बी है, तो ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका? साइन सी ए बी अपॉन
AC। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन है। बोला जा रहा है वह प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए प्रसार इट मीन्स रेंज अधिकतम ऊंचाई बराबर होती है। देखो समझना, ठीक है, जैसे यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाता है यू वेलोसिटी से, ठीक है, तो ये जाएगा कहीं पे जाएगा, यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक है, तो ये जहाँ तक जाएगा इसको रेंज बोला जाता है। यहाँ से यहाँ तक ये रेंज होता है, फ्रेंड आर से इंडिकेट करते हैं। और ये जो हाइट होता है ना इसको एच बोलते हैं, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्या कि एंगल फाइंड करना है, ये एंगल, ठीक है, किस एंगल से थ्रो करेंगे कि इसका हाइट और रेंज बराबर हो जाए। तो हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है फ्रेंड इसका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन 2g होता है, ठीक है, ये हाइट का फॉर्मूला होता है। और ये रेंज का फॉर्मूला होता है फ्रेंड यू स्क्वायर साइन 2 थीटा स्क्वायर नहीं है फ्रेंड, ये 2 थीटा और ये स्क्वायर है, अपॉन यहाँ पे g होता है, ठीक है। याद रखना यहाँ पे आपका क्या है, स्क्वायर और थीटा है। अब बोला जा रहा है कि जिसके लिए प्रसार और अधिकतम रेंज ऊंचाई बराबर होते हैं ना, तो मतलब h बराबर r करना है, यहाँ से एंगल निकल जाएगा। तो h कर लो आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड, ओके। और रेंज का लिख लो, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। देखो कटेगा ना, ये आपका जी कट गया, यू स्क्वायर कट गया, 2 बचा। अब देखो ये क्या होता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा, 2 साइन स्क्वायर नहीं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ओके। अब यहाँ से 2 साइन है ना, 2 साइन स्क्वायर है तो एक आपका कट जाएगा यहाँ से साइन, ठीक है, क्लियर फ्रेंड। यहाँ से 2 है ना साइन स्क्वायर है तो एक साइन आपका यहाँ से कट गया, क्लियर है। तो बचा क्या, यहाँ पे 2 कॉस बच गया ना, और नीचे आपका 2 है, तो इट मीन्स आप क्या लिख सकते हो, फ्रेंड 4 कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा इक्वल टू, इधर साइन बचा ना तो साइन लिख लो, साइन थीटा, ठीक है। थीटा का वैल्यू निकालना तो इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड, आप देखो टैन के फॉर्म में, तो टैन बनाना होगा, तो 4 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो यहाँ से साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टैन थीटा। तो यहाँ से जो थीटा का वैल्यू निकलेगा आपका क्या निकलेगा, टैन इनवर्स 4, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। कहाँ है, ऑप्शन सेकेंड, मतलब थीटा का वैल्यू जो निकला आपका टैन इनवर्स 4, क्लियर है, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ऑप्शन थर्ड, क्लियर है। ये देखो यहाँ पे बोला गया है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब थीटा किस एंगल पे बराबर होता है फ्रेंड, ये साइन और कॉस किस एंगल पे बराबर होता है, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे, क्योंकि दोनों पे वैल्यू 1/√2 होता है ना। सेक 45 लगा लो, सेक 45 क्या होता है फ्रेंड आपका √2, आपका √2 करेक्ट आंसर होगा। बस वैल्यू लर्न करके रखो, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।